आप देख रहे हैं TNB। क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हाँ मैम, हमारी मांगे ये है कि हमें रिलोकेट किया जाए आउटसाइड कश्मीर वैली। ये जो यहाँ पे बैठे हैं ये एक्चुअली क्या है? ये पीड़ा है, ये दर्द है। वही दर्द छलक रहा है यहाँ पे इस डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए। हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं जो जम्मू से आए हैं प्रोटेस्ट करने। जो एक कश्मीरी पंडित थे उनकी हत्या होती है उनके ऑफिस में। तो वो दहशत का माहौल वो देख के हम वहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहे हैं। हमें वहाँ जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छे से जॉब अभी भी कर रहे थे, आगे भी करेंगे, डेडिकेशन से करेंगे, लेकिन जब जिंदा रहेंगे तब करेंगे। स्टार्टिंग में सब नॉर्मल था, बट उसके बाद धीरे धीरे वो हमें पता चल गया वहाँ पे हमारा जेनोसाइड कैसे हो रहा है। और मतलब हमको टोटल हर तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा था, डिपार्टमेंट के थ्रू भी। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर इस तरह से लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ ऐसे हालात नहीं है कि हमें वहाँ पे रहना चाहिए। तो एटलीस्ट जब तक कि वहाँ पे हालात थोड़े से तो ठीक हो जाएं कि हम खुशी से वहाँ रह सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB, मैं हूँ आपके साथ निशा लखवाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर हम हैं और लगातार काफ़ी समय से कश्मीरी पंडितों का जो मुद्दा चला आ रहा था वो बीच में कहीं ना कहीं जो है वो थम सा गया था, लेकिन अब एक बार फिर से कश्मीरी पंडित आगे आए हैं अपने इंसाफ की गुहार लगाने के लिए। मैं दिखाना चाहूँगी इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जिन्हें कश्मीर में थ्रेड जो है वो मिल रहे हैं और इसी के साथ ही वो अपने सेफ्टी की मांग जो है वो कर रहे हैं। और इसी के साथ ही जो पहले राहुल नाम का एक शख्स था उसके साथ जो उसकी जो किलिंग हुई थी उसके इंसाफ की भी मांग कर रहे हैं। अगर मैं पोस्टर दिखाना चाहूँ सामने तो उसमें सीधे तौर पर इन्होंने लिखा हुआ है कि एम आई द नेक्स्ट, क्या मैं अगला हो सकता हूँ। आवर ओनली डिमांड रिलोकेशन आउटसाइड कश्मीर वैली। डिमांड इनकी क्या है ये आप देख चुके हैं और इसके साथ ही क्या कुछ और यहाँ पर डिमांड लेके आज ही आए हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को लेकर सरकार भी काफ़ी एक्टिव रही है, सरकार भी जो है वो मुद्दे उठाते रही है और कश्मीर को लेकर भी लगातार सरकार सक्रिय रही है और वहाँ पर अपने कामों को लेकर वहाँ के जो जिन्होंने काम किए हैं कश्मीर में उसको लेकर लगातार अपना डंका जो है वो बजाते रही है। तो आज हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ डिमांड या क्या कुछ मांगों को लेकर या किस शख्स की या किसके लिए जस्टिस की मांग आज यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। आप कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर आज एक शख्स है जिसके जस्टिस की मांग आप कर रहे हैं, वो शख्स कौन है और क्या हुआ था उसके साथ? मैम देखिए, आज मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ व्हाट इज़ द सिचुएशन। हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं जो जम्मू से आए हैं प्रोटेस्ट करने। हम लोग कश्मीरी हिंदूज़ हैं जो कश्मीर में नौकरी करते हैं, जो PM पैकेज के तहत वहाँ पे लगे थे और इसमें काफ़ी अदर दलित एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पे लगे थे और हिंदू एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पे लगे हुए थे। मैं बताना चाहता हूँ मई 12, 2022 को राहुल भट्ट जो एक कश्मीरी पंडित थे उनकी हत्या होती है उनके ऑफिस में। वो एक तहसीलदार ऑफिस था, फुल इक्विप्ड, फुल सिक्योरिटी गार्ड वाला ऑफिस था, उसके बीच में भी उन्हें मारा जाता है। उसके बाद एक दलित महिला जो हमारी कलीग भी हैं श्रीमती रजनी बालाजी, उनको वो स्कूल जा रही थी टीचिंग के लिए, उन्हें वहाँ पे गोली मारी जाती है। उसके बाद श्री विजय कुमार जी जो राजस्थान से बिलोंग करते थे, वो एक बैंक में मैनेजर थे। बैंक में तो आप भी जानते हो कितनी अच्छी सिक्योरिटी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वहाँ पे गोली मार दी गई। उसके बाद एक डर का माहौल हर एम्प्लॉय में क्रिएट हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मई 12 से हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक काउंटर पार्ट हमारा कश्मीर में प्रदर्शन कर रहा है, मैक्सिमम काउंटर पार्ट हमारा जम्मू में प्रदर्शन कर रहा है और उनकी आवाज़ लेके हम यहाँ पे आए। आज ये आवाज़ हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमारी। कितने लोग आए हैं आप? आज हम 50 से 55 लोग यहाँ पे आए हैं। तो आप लगातार कह रहे हैं कि भय का माहौल वहाँ पर बन गया है, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ जम्मू कश्मीर में की हैं। मैम एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी पे अगर हम देखें, आज इतने सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ से यहाँ तक के लिए पलायन कर चुके हैं। सिर्फ एम्प्लॉयज़ की बात, मैं ये समझता हूँ कि ये शायद दो दुनिया है। टूरिस्ट एक अलग दुनिया देख रहा है, लेकिन जो वहाँ रह रहा है वो एक अलग दुनिया देख रहा है। तो इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं। तो सरकार से क्या मांग है आपकी आज यहाँ पर? यही मांग है मैम कि हमें इमीडिएटली
रिलोकेट किया जाए कश्मीर वैली से। हाँ, यहाँ हमें डेप्यूटी अटैच किया जाए, हमारे नोडल ऑफिसर जो है रिलीफ कमिश्नरी ऑफिस जम्मू में, वहाँ पे अटैच किया जाए, सो दैट आगे कोई जेनोसाइडल या कोई किलिंग्स, आगे टारगेट किलिंग्स ना हो। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा, जब हमने गवर्नमेंट हमें नौकरी दी है जिसमें हमने एग्जाम्स भी दिए, उसके बावजूद SRO 412 में एक बॉन्ड साइन कराया गया कि आप कश्मीर वैली को नहीं छोड़ सकते। लेकिन जब जान पे बन आती है तो मुझे लगता है सारे बॉन्ड्स इधर उतरते हैं। तो हम गवर्नमेंट को चाहते हैं कि ये बॉन्ड रिवोक किया जाए। उम्मीद है सरकार से आपको कि आपकी सुनवाई होगी। सरकारी माई बाप है, उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं से उम्मीद है, उन्हीं के पास गुहार लगा रहे हैं। ये जंतर मंतर एक डायलॉग स्टेज है जो सरकार से हम चाहते हैं सरकार हमारी बात सुने। हमने गवर्नर साहब जो हमारे LG गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर को, उन्हें हमने मेमोरेंडम दिया था सेव अस, यही हम आज लेके आए, हमारी जानें बचाइए। हम अपनी जान के लिए चिंतित है, हमारे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, हमारी बीवियां विधवा हो रही है, हमारे पेरेंट्स अपने बच्चे खोल रहे हैं, हमारे पेरेंट्स 30 साल बाद भी इस स्टेज में नहीं है कि अपने बच्चों की लाशें रिसीव करें। आप कश्मीर में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में आप रहते हैं, कैसा माहौल है और क्या कुछ आपके साथ हो रहा है? मैम बेसिकली मैं बॉर्न कश्मीर का हूँ और पैदाइश मेरी जम्मू की हुई है। मैं कश्मीरी माइग्रेंट हूँ और हमें PM पैकेज के तहत एक जॉब PM पैकेज जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज, उसके तहत हमको कश्मीर में एज ए नौकरी दी गई थी गवर्नमेंट टीचर की। स्टार्टिंग में सब नॉर्मल था, बट उसके बाद धीरे धीरे वो हमें पता चल गया वहाँ पे हमारा जेनोसाइड कैसे हो रहा है, और मतलब हमको टोटल हर तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा था, डिपार्टमेंट के थ्रू भी और ऐसे लोकल्स के थ्रू भी। और उसके बाद अब जब लगातार हमारे भाइयों की माँ की टारगेट किलिंग हो रही है, उसके बाद से टोटली हमारे रहने की गुंजाइश ही नहीं बन रही हमारी कि हम रह पाएँ। और हम एक ही मांग रख रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमको किसी भी हाल में हमको रिलोकेट आउटसाइड कश्मीर किया जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जी सकें। तो हमने सुना है कि आपको थ्रेट्स वगैरह भी मिल रहे हैं, किसकी साइड से मिल रहे हैं? जी कश्मीर टेररिज्म की ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी हैं, जड़ एक है, ठीक है। थ्रेट वहीं से आ रही है, मैं खुद थ्रेट का शिकार हूँ। मुझे लाइव थ्रेट आया था रजनी पाल जी को जब मर्डर हुआ था, उस दिन हम प्रोटेस्ट कर रहे थे रोड पे, उस दिन शाम को लाइव थ्रेट मेरे को आता है, मेरे को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कॉल कर रहा है कि जो वहाँ के SHOs थे, DSP थे, SSP थे, वो मेरे घर आते हैं शाम को कि आपकी थ्रेट ऐसे लाइव है, जस्ट स्टे इन द होम, आप टारगेट हैं, यू गोना बी किल्ड, आप घर में रहें, बाहर ना निकलें। किस तरीके की धमकियां आपको मिल रही हैं? लेटर पैड आ चुका है मैम मेरा, तो वही लेटर पैड मेरा फोटो देके नेक्स्ट वन लिखा हुआ था उस पर, जस्टिस विल बी सर्व्ड ऑन व्हाट आई डिड। मैंने वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी कि हम सब जब आप बोलते हैं एकजुट हैं हम, वो एकता दिखाओ, सिर्फ कहने से नहीं होती। अगर आप मुस्लिम लोकल्स बोलते हैं हमें दर्द होता है, तो दर्द दिखाओ। फिर जब आप बोलते हैं टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, तो आप फिर उसको धर्म से जोड़ो नहीं, फिर उसको उठाओ, पकड़ो, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करो। कर सकते हैं, नहीं करते। यही बात मैंने बोली थी और उसकी वजह से टारगेट हो गया। यानी कि हम ये मान लें कि जो कश्मीर का जो माहौल है वहाँ पे सिर्फ टेररिज्म के थ्रू ही टारगेट नहीं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से भी और जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी, बिल्कुल चारों तरफ से दबाव मिल रहा है। ये इंसिडेंट होने के बाद जो हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो वहाँ पर रेंट आउट हमारे मतलब 6000 एम्प्लॉयज़ में से हम सिर्फ 1200 लोगों को क्वार्टर दिया गया है, बाकी 4500 लोग सड़कों पे बैठे, मतलब 4800 समथिंग वो इस टाइम रेंट आउट्स में है। रेंट किन के घर में रहेंगे? लोकल मुस्लिम्स के घर में। और हमको आए दिन हमारे रेंट बढ़ाए जा रहे हैं, 6 महीने में हमारे रेंट डबल कर रहे हैं। आज हम वी आर पेइंग अप्रॉक्सीमेट 12,000 रुपीज एट द सेम हाउस। यानी कि मजबूर किया जा रहा है पहले जैसा माहौल बनाने के लिए कि आप लोग खुद पलायन कर जाएं वहाँ से। एग्जैक्टली हमको डिपार्टमेंट में प्रेशर किया जाता है दैट यू आर द ओनली पर्सन, आपको काम करना है। हमको एक काम नहीं, हमको 10 काम दिए जाते हैं। आपको लोकल सीनियर्स जो होते हैं, सीनियर्स हमको बोलते हैं हमारा काम कर लिया, वी विल गोना बी रेस्ट, आप काम करो। बाहर के काम, स्कूल के बाहर के काम भी हम करते हैं, स्कूल के अंदर के काम भी हम करते हैं। पढ़ाना तो बच्चों को छोड़ो, उसके बाद जो बाकी एक्टिविटीज़ है सारा का सारा बर्डन हम पंडितों पे, हम फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने पेन से पढ़ाई का, हमने पढ़ाई करके बैठे हैं वहाँ पे, हम ऐसे लोग नहीं हैं। हमने 90s में तब के जो पेन पकड़े थे, उस पेन का आज नतीजा ये है कि हम कहीं भी जाएं खुद को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एस्टैब्लिश करने की बहुत कोशिश की, मगर गोली के आगे कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? पेन के आगे तो खुद को बचा सकते हैं, गोली के आगे कैसे बचाएंगे? और वहाँ के लोकल इस टाइम हमको बोलते हैं आप काफिर हैं, और ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। अब पानी सर के बहुत ऊपर आ चुका हुआ है। हमने रिज़ाइन दे चुके हैं, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं करा हमारा रिजिग्नेशन। उसके बाद कह रही हम आपकी चीज़ें समझाएंगे, आपको देखेंगे, प्रोवाइड करेंगे सिक्योरिटी। और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हेड ऑफ द चीफ डिपार्टमेंट सिक्योरिटी हेड है, वो खुद कहते हैं हम इंडिविजुअल को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। वो खुद उनका मानना है हम अलग अलग को आप घर में सिक्योरिटी नहीं दे सकते। जब सिक्योरिटी दे नहीं सकते हमको वहाँ से निकालो, हम तो इनसिक्योर हैं वहाँ पे।
तो बस उसी के लिए हम एक ही प्रोटेस्ट तब से चल रहा है। काफ़ी समय से प्रोटेस्ट चल रहा है और अपने आप को ही सेव करने की मांग की जा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि पर्टिकुलर किसी सिंगल को हम सिक्योरिटी जो है वो नहीं दे सकते। जिस देश को सभी धर्मों का देश कहा जाता था, अब वहाँ का नागरिक खुद के लिए सेफ्टी की मांग कर रहा है और अपनी टी शर्ट पे लिख रहा है कि सेव अस, यानी खुद ही को सेव करने की वो मांग कर रहा है। और क्यों ये मांग आजकल उठ रही है? ज़्यादातर ये मांग जो है वो जम्मू कश्मीर की साइड से ही उठ रही है। पहले भी बहुत सी वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं जिसमें लगातार अपने आप को सेफ रखने की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। सर क्या कहेंगे इस जिस तरीके का माहौल वहाँ पर चल रहा है उसे लेकर? देखिए अभी वहाँ का माहौल जो है बिल्कुल दहशत का माहौल है। वहाँ टारगेट किलिंग हो रही है। आपने देखा होगा पिछले दीपक चंद मेहरा जी, सुपिंदर कौर जी, उनको स्कूल में जाके गोली मारी गई। उसके बाद अभी जो राहुल भट्ट जी की हत्या हुई, रजनी बालाजी की, कंटिन्यूस बहुत सारे नाम हैं ऐसे। या राजस्थान से जो आए थे वो उन विजय जी, उनको भी मारा गया वहाँ पे ऑफिस में जाके। तो एक दहशत का माहौल है वहाँ पे। तो वो दहशत का माहौल वो देख के हम वहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहे हैं। तो हमें चाहे सिक्योरिटी एजेंसीज हो वो भी मानती हैं। इवन के गवर्नर साहब ने भी कहा इवन द शैडोज आर नॉट ट्रस्टेड इन द। तो यहाँ सायों से भी डर लगता है, ये गवर्नर साहब कहते हैं। या आईजीपी साहब कहते हैं कि कम से कम 3 साल लगेंगे हमें यहाँ जो है, कम से कम 3 साल लगेंगे यहाँ से पूरी तरह से ये जो है वातावरण ठीक करने में। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि अगर आपके ही लोग कहते हैं कि यहाँ कम से कम 3 साल लगेंगे, यहाँ कितना टाइम लगेगा? तो जब तक आप वातावरण वहाँ ठीक नहीं कर देते तब तक हमें आपने क्यों वहाँ पे बंदी बना के रखा है? हमें वहाँ से रिलोकेट कीजिए, तब तक हमें जम्मू में रखिए, जब तक कि आप पूरे जो कश्मीरी पंडित समुदाय है उनको उठा के आप वापस वहाँ पे नहीं लाते, तब तक हमें रिलोकेट कीजिए वहाँ से। आपको लगता है जो समस्या इतने सालों से बनी हुई है वो आपके इस प्रदर्शन करने से खत्म हो जाएगी? बिल्कुल। देखिए अभी की जो सरकार है, मोदी सरकार, बिल्कुल ये सशक्त सरकार है। इन्होंने इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए, तो ये एक छोटा सा काम है। तो मैं चाहता हूँ कि मोदी जी इस संज्ञान लें। देखिए हम पिछले 60 दिन से कंटिन्यूस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो लेकिन सरकार ने तो इससे अभी तक संज्ञान नहीं लिया। हम दिल्ली जंतर मंतर इसलिए आए कि यहाँ से पार्लियामेंट नज़दीक है, शायद हमारी बात जल्दी पहुँच जाए वहाँ, और सरकार इस पर संज्ञान लें और हमें जो हमारी डिमांड है उसको फुलफिल करें। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर आने का एकमात्र मकसद आपका यही है कि शायद यहाँ से जो है वो केंद्र सरकार तक हमारी आवाज़ जो है वो पहुँच जाए? जी, हम चाहते हैं कि हमारी केंद्र सरकार तक ये बात पहुंच जाए और हमें रिलोकेट कर दी जाए। लेकिन लगातार केंद्र सरकार तो यही कहती आई है, बीजेपी सरकार यही कहती आई है कि हमने जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत काम किया है और लोग भी यही मानते हैं। आपने खुद देखा वहाँ पे अभी भी टेररिज्म चल रहा है। हमारे राहुल भट्ट जी का कत्ल हुआ, दीपक चंद जी का हुआ, उसके बाद रजनी बालाजी का हुआ, उसके बाद हमारे राजस्थान जी से विजय कुमार जी का ये हुआ। आप खुद बताइए कि कहाँ पे वहाँ पे अभी सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी के मामले में भी कुछ नहीं है। लगातार जिस तरीके का माहौल है, हमने देखा है कि यहाँ पर लेडीज़ भी जो हैं वो आज प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो क्या लगता है कि ये माहौल आखिर ऐसा क्यों होता जा रहा है और इसमें कब तक जो है वो चेंज आएगा? ये सरकार क्यों इस पर काम नहीं कर रही है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है आप देख सकते हैं कि किस चीज़ इसमें कितनी सेंसिटिविटी है कि यहाँ पे वुमेन फोक जो है, गर्ल फोक जो है, वो भी हमारे एम्प्लॉय सेक्शन के लोग जो है वो सारे आए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी डेप्थ है, हमारी कितनी पीड़ा होगी। ये जो यहाँ पे बैठे हैं ये एक्चुअली क्या है? ये पीड़ा है, ये दर्द है। वही दर्द छलक रहा है यहाँ पे इस डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन में ये साफ जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जाने की कोई सवाल नहीं है। ये आप सिर्फ जंतर मंतर पे ही नहीं देख सकते हैं ये डेमोन्स्ट्रेशन, ये जम्मू के नुक एंड कॉर्नर यानी जम्मू के मेन जम्मू कश्मीर हर जगह पे डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है हमारा रिगार्डिंग रिलोकेशन। ओनली वन डिमांड, दैट इज नो मोर डिमांड एनीवे, वो है रिलोकेट किया जाए, रिलोकेशन। सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड की जा रही है कि हमें रिलोकेट किया जाए। तो रिलोकेट करने से क्या समस्याएं खत्म हो जाएंगी? देखिए पीएम पैकेज को दिए हुए 2008 से दिया हुआ है। सो अभी आप देख सकते हैं अगर 14 इयर्स में कुछ नहीं हुआ और गवर्नमेंट कह रही है कि सिचुएशंस ठीक हो रही हैं, अगर सिचुएशंस ठीक हो रही होती तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे इस तरह से डिमांड नहीं कर रहे होते। हम
हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर इस तरह से लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ ऐसे हालात नहीं है कि हमें वहाँ पे रहना चाहिए। तो एटलीस्ट जब तक कि वहाँ पे हालात थोड़े से तो ठीक हो जाएं कि हम खुशी से वहाँ रह सकें, आज़ादी से रह सकें, तब तक के लिए हमें कहीं और रीलोक कर लें। हमें वहाँ जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छे से जॉब अभी भी कर रहे थे, आगे भी करेंगे, डेडिकेशन से करेंगे, लेकिन जब जिंदा रहेंगे तब करेंगे। तो जब तक हम जिंदा रह सकते हैं तब तक के वैसे हालात बनाए जाए, फिर हम वहाँ जॉब करने के लिए रेडी हैं। क्या सोल्यूशन है, किस तरीके से इन सबको ख़त्म किया जाता है, आपका सजेशन मैं जानना देखिए, टेररिज्म तो इतना बड़ा मसला है, ग्लोबल इशू है इस टाइम पर, लेकिन जितना हम अपनी तरफ से कर सकते हैं कि इसको जितना हो सके कंट्रोल कर लगाया जा सकता है। अंकुश अगर लगाया जा सकता है, जितना अगर ज़्यादा एफर्ट किया जाएगा, इसको पॉलिटिक्स से हटा के एक जनरल प्रॉब्लम समझ के इसका सोल्यूशन निकाला जाए तो शायद इस पर कुछ हो सकता है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके का माहौल है उसको लेके लगातार प्रदर्शन जारी है। वहाँ पर भी लगभग 400 से ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज दिल्ली में भी 50 से ज़्यादा लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ मेल ही नहीं फीमेल भी जो है वो शामिल हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि मैम आज आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि आप प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हैं? मैम लास्ट ईयर जब से किलिंग स्टार्ट हो गई तो हाँ, और इस बार भी किलिंग हुई। मई से जब किलिंग स्टार्ट हो गई तब से हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। पहले हमारा प्रोटेस्ट कश्मीर में था, उसके बाद हमने जम्मू में प्रोटेस्ट किया, तो उसके बाद आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हाँ मैम, हमारी मांगे ये है कि हमें रिलोकेट किया जाए आउटसाइड कश्मीर वैली। और भी हमारी बहुत सारी डिमांड्स है, जैसे हमारा बॉन्डेड लेबर का है, उसको रिवोक करने का है, वो है। और मेन डिमांड हमारी यही है कि वी आर नॉट फीलिंग सेफ इन कश्मीर वैली, सो रिलोकेट अस आउटसाइड कश्मीर। अपने आप को रिलोकेट करने की मांग आप लोग कर रहे हैं, क्यों? आपने अभी तक न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, सुना होगा कि हमारे यहाँ पर क्या जेनोसाइड चल रहा है। ये जेनोसाइड बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन अभी के टाइम पर रिसेंटली जैसा कि इन्होंने बताया 12 मई को हमारे भाई राहुल भट्टी को गोली मार दी गई उनके ऑफिस में जाके। उसके बाद हमारी दूसरी बहन रजनी बालाजी को मार दिया गया और उसके बाद बैंक एम्प्लॉई विजय कुमार को मार दिया गया। ऐसा जेनोसाइड कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। हम लोग वहाँ सेफ नहीं है। हम सिर्फ इतनी डिमांड कर रहे हैं कि हमें रिलोकेट करके जम्मू के सेफर प्लेसेस में सेफली पहुँचा दिया जाए, बस यही डिमांड है। सिर्फ एक ही मांग के साथ आज तमाम कश्मीरी पंडित दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा है और मांग कर रहा है कि हमें रिलोकेट किया जाए, क्योंकि जिस तरीके का माहौल वहाँ पर है, उस दहशत के माहौल में काम करना तो दूर की बात है, रहना भी मुश्किल है। तमाम कश्मीरी पंडित आज यहाँ पर आए हुए हैं, कश्मीरी हिंदू हम इन्हें कह सकते हैं। और लगातार देश में जो माहौल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं हिंदू जो है वो टारगेट किया जा रहा है। ऐसा हम नहीं, ऐसा ये लोग खुद जो है वो कह रहे हैं और इन्होंने प्रूफ के साथ हमें ये बताया है कि हिंदू किस तरीके से खतरे में है, क्योंकि एक के बाद एक कश्मीर में जिस तरीके की हत्याएं होती आई हैं उसे लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर से आवाज बुलंद हुई है और सरकार से मांग की जा रही है कि जब तक कश्मीर में माहौल नहीं सुधरते हैं तब तक हमें वहां से रिलोकेट किया जाए, क्योंकि हम खुद भी नहीं चाहते हैं कि जहां हम रहें उस जगह को छोड़कर हम कहीं और जाएं। लेकिन जिस तरीके का माहौल है उस माहौल में रहना मुश्किल है और इसीलिए हम मजबूर हैं उस जगह को छोड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोग और टेररिज्म की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है ताकि हम खुद ही परेशान होकर वहाँ से पलायन कर जाएं। लेकिन इसका सल्यूशन क्या है, एक बड़ा सवाल उठता है। सरकार लगातार कश्मीर को लेकर दावे करते आई है कि हमने कश्मीर में सुरक्षा बहाली की है, शांति बनाई है, लेकिन वो कहाँ है सुरक्षा और कहाँ है शांति, ये बड़ा सवाल आज यहाँ से उठ रहा है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNV न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।